नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज की वीडियो में हम अध्याय 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पहला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक जो है रेंटजेल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। तो मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल एवं भौतिक भूगोल दोनों संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है? समुद्र विज्ञान जो भौतिक भूगोल से संबंधित, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्र विज्ञान। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो हम्बोल्ट द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? हम्बोल्ट द्वारा लिखी हुई पुस्तक है कॉस्मोस। प्रश्न संख्या 5, फ्रेवे संबंधित है। फ्रेवे संबंधित है। तो फ्रेवे का संबंध संभववाद से है। प्रश्न संख्या 6, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो संभववाद घटनाओं में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? प्राकृतिक मानवीय दोनों घटक को, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 7, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो नियतिवाद में इसमें भी दोनों प्राकृतिक घटक और मानव घटक दोनों को माना जाता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में कौन लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ मानव बुद्धिमत्ता होगा, इसका ऑप्शन ए मानव बुद्धिमत्ता। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। प्रश्न संख्या 10, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ग्राफिथिक टेलर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना टेलर ने दी। प्रश्न संख्या 12, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक है रेंटजेल, जिसको मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बर्ट्रैंड रसेल। प्रश्न संख्या 14, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ब्लास निम्नलिखित में किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित हैं? तो ब्लास का संबंध नवनियतिवाद से है। और नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन टेलर ने किया। नियतिवाद में ब्लास और निश्चयवाद में टेलर। प्रश्न संख्या 16, ज्योग्राफी जनरालिस के लेखक कौन हैं? ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन हैं? तो ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक हैं बारेनियस, ऑप्शन बी बारेनियस। प्रश्न संख्या 17, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन, मानव और पृथ्वी में जो परिवर्तन दोनों के बीच संबंधित है, किसने कहा था? तो सैंपल ने कहा था, ऑप्शन सी सैंपल। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन महाकाव्य जो है भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत नहीं है। तो प्रश्न संख्या डी भौगोलिक महाकाव्य। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो भूगोल का वर्णन कौन सा कथन नहीं करता है? तो इसमें जो है प्रौद्योगिकी में विकास फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, मानव एवं पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन, समकालीन अनुशासन, द्वैधता पर आश्रित, यानी ऑप्शन डी द्वैधता जो आश्रित ये जो है ये कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता, ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 20, किसने कहा मानव प्रकृति का दोस्त है? तो किसने कहा मानव प्रकृति का दोस्त है? तो सैंपल ने कहा मानव प्रकृति का दोस्त है, ऑप्शन सी। इस प्रकार अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने
पढ़ लिया है। ये थोड़ा सा कठिन था, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।